राम अयोध्या में लौट रहे हैं, लेकिन राम की वापसी की कहानी इतिहास, राजनीति और अदालतों के पेचीदा गलियारों से होकर गुजरती है। इस कहानी को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा टीवी9 ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर भी हैं। अयोध्या में राम मंदिर के दोबारा बनने की पूरी कहानी पर उनसे बात की न्यूज9 के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर कार्तिकेय शर्मा ने। यह खास बातचीत देखिए। हेमंत जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, जो राम मंदिर है, वो किसका है? संघ का है, भाजपा का है, वीएचपी का है, सरकार का है या भारतवर्ष का है? मुझे लगता है ये राष्ट्र का मंदिर है। राम सबके हैं। हमारे सनातन धर्म में राम ही एक ऐसे देवता हैं जो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं और सब में हैं। जन्म में राम, मरण में राम, आदिवासियों में राम, शबरी के राम, जटायु के राम, वाल्मीकि के राम, तुलसी के राम, कबीर के राम, भवभूति के राम, मैथिली शरण गुप्त के राम। हर व्यक्ति ने अपने अपने राम को निकाल लिया है, लेकिन राम की निरंतरता पूरे सनातन धर्म में बनी हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि राम एकमात्र ऐसे देवता हैं देश में जिनकी व्याप्ति उत्तर से दक्षिण तक है, द्वारका से उत्तर पूर्व तक है, और एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी कथाएं सिर्फ देश में नहीं, वो सार्वजनीन हैं और सर्वव्यापी हैं। तो यह किसी पार्टी का मंदिर नहीं हो सकता। मुझे लगता है इस लोकतांत्रिक मुल्क में सरकारों का काम मंदिर बनाना नहीं है और मंदिर सरकार का नहीं हो सकता। यह एक भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। वो लोग जो राम की सत्ता से, राम के विचार से और मंदिर आंदोलन का विरोध कर रहे थे, अब वह सतत इस अभियान में लगे हैं कि एक पार्टी का है और एक ये सरकार का मंदिर है। कई सालों तक ये पढ़ाया गया कि जो हिंदू चेतना है, हिंदू धर्म को लेकर चेतना है, वो केवल ब्रिटिश राज यानी कॉलोनियल एक्सपीरियंस का नतीजा है, अपने आप पे कुछ नहीं थी। देखिए, ये एक सतत और लगातार निरंतर प्रयास था। इस देश के आज़ाद होने के बाद जो विभाजन का दंश था, जो कटुता थी, उसमें एक वर्ग का तुष्टीकरण हुआ। उस तुष्टीकरण के अभियान में हमने एक बड़े वर्ग की उपेक्षा की और उससे ये इतिहास का एक खास किस्म का लेखन हुआ। अब अगर आप इतिहास में जाएं और राम मंदिर आंदोलन में अंग्रेज़ हिस्टोरियंस को देखें और वहाँ के कलेक्टर्स को देखें, वहाँ के गजेटियर्स को देखें जो अंग्रेज़ों के लिखे हुए हैं, उन्होंने कहीं पर भी राम के अस्तित्व पर, राम के जन्म स्थान पर सवाल नहीं खड़े किए हैं। सारे दस्तावेज में राम का जन्म स्थान प्रमाणित है, राम का अस्तित्व प्रमाणित है, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, उसको जस का तस रहने दिया, स्टेटस को रहने दिया। जब हमारे यहाँ देसी अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया और इतिहास में इस बात की निरंतर कोशिश की गई 75 साल तक कि राम मिथ हैं, राम मिथकीय कल्पना है, राम महाकाव्यों के नायक हैं, राम देवता नहीं है। इसलिए मंदिर की, राम की जो व्यापकता है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, उसने इस आंदोलन को जन जन तक फैला दिया और उससे ये हिस्टोरियन हाशिए में पड़ गए। अब राम को मिथकीय चरित्र कहने का किसी में दम नहीं है। हेमंत जी, आंदोलन तो कई हुए, लेकिन वीएचपी और संघ का आंदोलन जो 80 से उठा, वही कारगर क्यों हुआ? उसमें थोड़ा कार्तिकेय हमको पीछे जाना पड़ेगा। एक तो आप यूँ समझिए कि यह आंदोलन, जो लोग ये कहते हैं कि यह आंदोलन वीएचपी और संघ का है या किसी राजनीतिक उद्देश्य से हुआ है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जब मीर बाकी ने वो स्ट्रक्चर को तोड़ा था और उसके बाद 72 लड़ाइयाँ लड़ी गईं और आखिरी बार वो स्ट्रक्चर 1930 में तोड़ा गया। 1930 में तोड़ा गया और फिर अंग्रेज़ कलेक्टर ने लोगों पर टैक्स लगा के उस इमारत को बनाया, जो अभी जिसका ध्वंस 6 दिसंबर 1992 में हुआ। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। उससे पहले 1885 में उसे फिर से गिरा दिया गया था। उस समय तो संघ का भी जन्म नहीं हुआ था। तो यह जो भारतीय चेतना में राम है, और राम इस देश की सनातन लड़ाई थे। भारतीय जनता पार्टी
और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस तो बाद में आता है जब इस देश में इस्लामीकरण का खतरा बढ़ा। तो 84 में एक बड़ा आयोजन दिल्ली में हुआ, उसको धर्म संसद नाम दिया गया और जिसकी अध्यक्षता करण सिंह ने की। और डॉक्टर करण सिंह उस समय कांग्रेस के सांसद थे, अशोक सिंघल जी उसमें लगे थे। और विश्व हिंदू परिषद में उस धर्म संसद में ये तय हुआ, डॉक्टर करण सिंह का भाषण था कि आज स्थिति ये हो गई है कि हिंदुओं के जो 3 प्रतिनिधि स्थान हैं वहाँ पर भी हम अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते। ये उनके भाषण का अंश है। और वहाँ से आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने लिया 1984 के दिल्ली में विज्ञान भवन की धर्म संसद के बाद से। इस पूरे आंदोलन में बाला साहब देवरस की, जब वो सरसंघ चालक रहे, क्या भूमिका रही? देखिए, फैसला तो उन्हीं का था, देवरस जी का, और वो बहुत ही दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। आजकल तो संघ के लोगों का एक्सपोजर बहुत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भाषण देते हैं। देवरस जी का आपने भाषण कहीं सुना नहीं होगा, सिवाय विजयादशमी का जो संघ का एक परंपरागत उद्बोधन होता है नागपुर में, वही वो करते थे। विश्व हिंदू परिषद 1964 में बनी थी, 29 अगस्त 1964 में, लेकिन 64 से 84 तक वो डिफंक्ट थी। और उसको बनाने वाले कौन लोग थे? उसको बनाने वाले लोग थे गुरु गोलवलकर जी, बड़े साहित्यकार थे और कांग्रेस के नेता थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, मास्टर तारा सिंह, ये चिन्मय मिशन वाले स्वामी चिन्मयानंद जी। ये कुछ लोगों ने मिल के बम्बई में विश्व हिंदू परिषद बनाई थी 29 अगस्त 1964 में। विश्व हिंदू परिषद डिफंक्ट थी। अशोक जी के जाने के बाद संघ ने विश्व हिंदू परिषद का टेक ओवर कर लिया, और टेक ओवर करके अब विश्व हिंदू परिषद की रथ यात्राएं निकलने लगी, राम जानकी यात्राएं निकलने लगी, जन जन तक यह आंदोलन कैसे पहुंचे इसकी उन्होंने योजना बनाई। उनके रहते ही यह आंदोलन शुरुआत हुआ। उनके सरसंघ चालक रहते ही वहाँ का ताला खुला, ताला खुलने की योजना बनी। उनके रहते ही देश भर में यात्राएं हुई। उनके सरसंघ चालक रहते ही शिला पूजन हुआ, और उनके सरसंघ चालक रहते ही भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर में वो प्रस्ताव एडॉप्ट किया, जिसमें उसने कहा कि अब हमारे एजेंडे पर काशी, मथुरा और अयोध्या होगा, जिनकी मुक्ति के लिए पार्टी काम करेगी। एक और व्यक्ति हैं, वो बिल्कुल नेपथ्य में हैं, लेकिन इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वो थे मोरोपंत पिंगले। मोरोपंत जी नागपुर के ही थे, मॉरिस कॉलेज के ग्रेजुएट थे। यह आंदोलन लोगों तक कैसे पहुंचे, इसकी योजना उनके पास थी। रथ यात्राएं निकलेंगी, एक रथ यात्रा का रूट क्या होगा, देश के चारों हिस्सों से रथ यात्राएं निकलेंगी, इस देश के हर गांव में एक एक शिला पूजन होगा, एक एक ईंट पूजी जाएगी जो अयोध्या पहुंचेगी। उस गांव में जो पूजी जाएगी उससे वो तहसील हेडक्वार्टर पे आएगी, तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आएगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से राज्य मुख्यालय पे आएगी, और राज्य मुख्यालयों से सारी ईंटें पहुंचाई जाएंगी अयोध्या। इस पूरे आंदोलन में 10 करोड़ लोगों ने सक्रिय भागीदारी ली। आज़ादी के बाद किसी मूवमेंट में 10 करोड़ लोगों की हिस्सेदारी, यह शायद पहला उदाहरण है, और इसके पीछे मोरोपंत पिंगले थे।